नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि धन के बहुत सारे फीचर्स हैं जो ट्रेडर्स को यूज़ आते हैं उनकी ट्रेडिंग जर्नी में। अगर आप एक अच्छे ट्रेडर हो और आप बहुत स्टडी करने के बाद ट्रेड करते हो तो ये भी जानते होगे कि मार्केट डेप्थ देखना कितना ज़रूरी है, और इसी के साथ ही आप अपनी बाइंग स्ट्रेटजी भी बनाते होगे। आपकी स्टडी और स्ट्रेटजी को हेल्प करने के लिए धन का एक अमेजिंग फीचर अवेलेबल है जिसे हम आइसबर्ग ऑर्डर कहते हैं। आज की वीडियो में हम इसी आइसबर्ग ऑर्डर के ऊपर चर्चा करने वाले हैं और हम समझेंगे कि कैसे हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने धन ऐप में लॉगिन कर लेना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे तो आपको जो अभी इसका होम पेज दिखाई दे रहा है तो आपको इसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। और इसी तरीके से आप अपने धन वेब में अगर लॉगिन करना चाहें तो आप उसमें भी कर सकते हैं। तो मैं आपको उसका डिस्क्रिप्शन अपने लिंक में दे दूँगा, तो आप उसमें क्लिक करके अपने धन वेब को ओपन करके आप उसमें ट्रेड कर सकते हैं। तो दोनों में प्रक्रिया सेम रहेगी। तो जैसे मैं आपको धन ऐप में बताता जा रहा हूँ, तो आपको अगर धन वेब में ट्रेड कर रहे हैं तो आपको भी सेम प्रक्रिया का पालन करना है जैसे मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ। तो चलिए हम यहाँ पे शुरू करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे ऊपर की ओर दाएं साइड में दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे सर्च वाला टूल। तो आपको सीधे उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा सर्च वाला टैब। तो आपका जो भी मनपसंद का स्टॉक है वो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो चलिए हमें अपना स्टॉक यहाँ पे सर्च कर लेंगे। जैसे मान लीजिए यूनियन बैंक। तो आप जैसे देख सकते हैं हमारा यहाँ पे स्टॉक सबसे ऊपर आ गया है, तो हम इसमें क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे तो आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा उसका लाइव भाव चल रहा है मार्केट में 156 रुपये 85 पैसे के आसपास। फिर उसके बाद आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा दाएं साइड में बाय वाला बटन हरे रंग से, तो आपको सीधे इस पर क्लिक करना है। तो आपके सामने बाय वाली यहाँ पे विंडो खोल के आ जाएगी जैसे कि आप देख सकते हैं। तो फिर अगर आपको यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो आप यहाँ पे इन्वेस्टिंग का विकल्प चुनेंगे। और अगर आपको यहाँ पे इंट्राडे में बाय करना है, मतलब आप सुबह 9:30 बजे खरीदते हैं और 3:30 बजे से पहले बेच देते हैं शाम को, तो आपको यहाँ पे ट्रेडिंग वाला विकल्प चुनना है। तो ये आप यहाँ पे इतना समझ गए होंगे, मैं आशा करता हूँ। तो अब आपको यहाँ पे एक चीज़ जो मैं यहाँ पे आइसबर्ग ऑर्डर की चर्चा करने वाले हैं, तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं कहीं पे भी आपको यहाँ पे आइसबर्ग का फीचर नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो इसका फीचर आपको अगर तभी दिखाई देगा जब आप यहाँ पे इक्विटी में 100 क्वांटिटी या उससे ऊपर की क्वांटिटी यहाँ पे बाय करते हैं। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। और फ्यूचर एंड ऑप्शंस में अगर आप बाइंग कर रहे हैं तो आपको कम से कम 5 लॉट यहाँ पे बाय करने पड़ेंगे। और या तो जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस की यहाँ पे जो ओवरऑल तो जो वैल्यू होगी 25,000 से 25,000 तक या उससे ऊपर होनी चाहिए। तो अभी हम इक्विटी में बाय करने वाले हैं। तो जैसे देख सकते हैं आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा एक क्वांटिटी। तो हम यहाँ पे अपने हिसाब से यहाँ पे मान लीजिए 100 क्वांटिटी अंकित कर देते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी जो हमारा यहाँ पे आइसबर्ग का फीचर नहीं दिखाई दे रहा था, अब आपको यहाँ पे ये फीचर दिखाई देने लगा है। जैसे हमने यहाँ पे 100 क्वांटिटी अंकित की है। तो जैसे ही एक चीज़ ध्यान रखें कि अगर 100 क्वांटिटी मिनिमम होनी चाहिए और या उससे ज़्यादा होनी चाहिए तभी ये फीचर यहाँ पे अवेलेबल होगा, नहीं तो ये फीचर दिखाई नहीं देगा। तो जैसे कि अगर हमने मान लीजिए अगर यहाँ पे 99 कर दी तो आपको यहाँ पे फीचर नहीं दिखाई देगा। जैसे आप देख सकते हैं ये फीचर यहाँ से गायब हो गया है। तो आपको यहाँ पे कम से कम यहाँ पे 100 क्वांटिटी यहाँ पे एग्जीक्यूट करनी है और या उससे ज़्यादा करनी है। तो हमारा आइसबर्ग ऑर्डर है, इसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जैसे मान लीजिए हमें एक लार्ज क्वांटिटी में बाय करना है अपने ऑर्डर को। और जैसे कि जो हमारा जो ऑर्डर है जो स्मॉल पार्ट्स में एक्सचेंज में जाएगा, ये अलग अलग ऑर्डर में स्प्लिट होके। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। तो ये एक के बाद एक ऑर्डर यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा स्मॉल क्वांटिटीज़ में। तो मान लीजिए जैसे कि आपको यहाँ पे नीचे की ओर जो हमारा आइसबर्ग वाला दिखाई दे रहा है, तो आपको यहाँ पे मोर पे क्लिक करना है। मोर पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इसको जो लेग वाला है तो आपको जो आइकन दिखाई दे रहा है इसको पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जो दिखाई दे रहा है 1, तो 1 का मतलब है ये एक ऑर्डर है। तो अगर इसको बढ़ा के हम मान लीजिए 5 कर देंगे, तो जैसे कि आप जैसे देख सकते हैं कि जो हमारी क्वांटिटी दे रखी है यहाँ पे 100 वाली क्वांटिटी, ये 100 क्वांटिटी आपको जो दे रखी हैं, तो ये 100 क्वांटिटी जो एग्जीक्यूट होंगी वो 5 ऑर्डर में जाएंगी, अलग अलग ऑर्डर में जो एक एक करके यहाँ पे एग्जीक्यूट होंगी छोटी छोटी क्वांटिटी में। और उसके बाद क्या होगा कि जो मार्केट डेप्थ में आप जैसे देख सकते हैं आपको यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा होगा ऑर्डर्स। तो ये जो ऑर्डर्स जो आपको यहाँ पे दिखेंगे वो यहाँ पे स्मॉल स्मॉल पार्ट में आपको यहाँ पे दिखाई देंगे और आपकी यहाँ पे जो क्वांटिटी यहाँ पे दिखाई दे रही होंगी। तो इसी तरह जो आपका ऑर्डर होगा वो यहाँ पे एक्सचेंज में जाएगा और एग्जीक्यूट होगा छोटे छोटे पार्ट में, जिससे जो आपका प्राइस का फ्लक्चुएट नहीं होगा और आप इससे आसानी से यहाँ पे अपने स्टॉक को बाय कर पाएंगे। तो और इसी तरह जो FIIs और DIIs होते हैं, बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, वो इसी तरीके से अपने ऑर्डर को प्लेस करते हैं इसी आइसबर्ग का इस्तेमाल करके। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें।
और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, एक और चीज़ मैं बताना भूल गया आपको, आप यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे ऑर्डर टाइप, जैसे आप देख सकते हैं आपको दिखाई दे रहा हो मार्केट। तो जैसे ही अगर आप यहाँ पे मार्केट वाले चुनते हैं तो आपको उसके बाद अगर सीधे अगर आप यहाँ पे नीचे इंस्टेंट बाय पे क्लिक कर देते हैं तो आपका जो भाव चल रहा है, तो जो आपकी 100 क्वांटिटी होंगी वो 5 ऑर्डर में जाएंगी, और ये 5 ऑर्डर में एक्सचेंज जाएंगी और यहाँ पे तुरंत बाय हो जाएंगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे लिमिट ऑर्डर का यहाँ पे चुनाव करते हैं, जैसे आपको दिखाई दे रहा हो ये लिमिट, तो इसमें क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक भाव आ गया है। तो यहाँ पे लिमिट ऑर्डर में क्या होता है कि आप अपना भाव बता सकते हैं कम और ज़्यादा, कि आप यहाँ पे किस भाव पे एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं अपने ऑर्डर को। मान लीजिए हमें यहाँ पे लगता है कि ये प्राइस लगता है कि मान लीजिए 150 पे आके हम अपना ऑर्डर जैसे मान लीजिए यहाँ पे एग्जीक्यूट कर देंगे, नीचे इंस्टेंट बाय पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा ऑर्डर एक्सचेंज चला जाएगा 150 रुपये के भाव पे। लेकिन जब ये 150 रुपये के भाव पे जब गिर के आएगा तब ये जो हमारा ऑर्डर होगा एग्जीक्यूट होगा। अगर हमारा भाव अगर 150 तक नहीं आया गिर के तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप इसको मार्केट ऑर्डर में ही एग्जीक्यूट करें। तो आप जैसे चुन लेंगे और उसके बाद आप यहाँ पे इसको इंस्टेंट बाय पे सीधे आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा, आप इसमें क्लिक कर देंगे। तो ये तो हो गया हमारा इक्विटी वाला, कि हम यहाँ पे इक्विटी में कैसे अपने ऑर्डर को एग्जीक्यूट कराएंगे। और उसके बाद अब हम यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं कि हम फ्यूचर एंड ऑप्शन में अगर बाइंग कर रहे हैं तो हम यहाँ पे वो कैसे करेंगे। तो हम पेज में वापस बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद आपको क्या करना है कि आप यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, आपको यहाँ पे नीचे को दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे वॉच लिस्ट का विकल्प। तो हम सीधे इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा FNO का विकल्प, तो हम सीधे यहाँ पे क्लिक करेंगे। FNO के बाद आपको बहुत सारे इंडेक्स दिखाई दे रहे होंगे, तो आप किसी भी इंडेक्स में कर सकते हैं। तो चलिए मान लीजिए हम यहाँ पे निफ्टी 50 का इंडेक्स चुन लेंगे। तो सीधे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको नीचे पर दिखाई दे रहा होगा आपको यहाँ पे ऑप्शन चेन, तो हम सीधे इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जैसे आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे ऑप्शन खुल के आ गई। तो आप जैसे देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे स्पॉट प्राइस चल रहा है यहाँ पे 22,901, और हमारी यहाँ पे जो कॉल वाली साइड है और जो हमारी यहाँ पुट वाली साइड है। तो मान लीजिए जैसे हमारे यहाँ पे कॉल वाली खोल लेते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो हम यहाँ पे ऐड द मनी कॉल खोल लेते हैं। यहाँ पे जैसे देख सकते हैं 22,900 का यहाँ पे, तो हम सीधे इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको नीचे दिखाई दे रहा हो बाय वाला बटन, तो आपको सीधे इस पर क्लिक करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारी 22,900 की जो कॉल है उसका जो प्रीमियम का भाव चल रहा है 135 रुपये चल रहा है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर। तो आपको क्या करना होगा कि कम से कम अगर आपको इसको बाय करना है तो कम से कम आपको, जैसे मैंने पहले बताया था कि आपको कम से कम 5 लॉट बाय करने हैं। तो जैसे कि आप अभी देख सकते हैं कि अभी आपको यहाँ पे कोई भी यहाँ पे आइसबर्ग का यहाँ पे ऑर्डर का यहाँ पे फीचर नहीं दिखाई दे रहा हो। तो जैसे ही हम यहाँ पे 5 लॉट ऐड करेंगे, तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमने 5 लॉट अंकित किए, तो हमारा यहाँ पे जो आइसबर्ग का ऑर्डर है यहाँ पे फीचर दिखाई देने लगा है। उसी तरह आपको यहाँ पे नीचे यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा मोर का बटन, तो मोर का विकल्प में क्लिक करना है और आपको सीधे इसको एक्टिवेट कर लेना है। और उसके बाद आपको यहाँ पे ऑर्डर के यहाँ पे चुनना है कि आप कितने ऑर्डर में इसको एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं अपनी 5 लॉट को। तो आपको यहाँ पे दिखाया, चलिए मान लीजिए अगर हमने 3 यहाँ पे सिलेक्ट किया, तो जो हमारी जो 125 क्वांटिटी है हमारी, ये 3 ऑर्डर में एग्जीक्यूट होंगी हमारी। तो यहाँ पे जो मार्केट डेप्थ में आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। और आपको यहाँ पे सीधे यहाँ पे इंस्टेंट बाय पे क्लिक कर देना है और आपकी जो ऑर्डर होगा तुरंत यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम यहाँ पे ऑप्शंस में बाइंग कर रहे हैं, तो आप जानते हैं कि यहाँ पे मार्केट वॉलेटिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और प्राइस उसी के हिसाब से यहाँ पे फ्लक्चुएट होता है। तो हम यहाँ पे आइसबर्ग ऑर्डर को यूज़ करके मार्केट डेप्थ को कम दिखा के मार्केट प्राइस पे बाय कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जैसे मैंने आपको समझा दिया पूरा, अब मैं यहाँ पे आशा करता हूँ आपको पूरा ऊपर से नीचे तक समझ में आ गया होगा। तो आप एक एक करके चीज़ें देख सकते हैं कि आपको क्या समझ में नहीं आया है, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। जो मैंने आपको यहाँ पे इक्विटी वाला भी समझा दिया है कि आपको कैसे क्वांटिटी को अंकित करना है और कितनी क्वांटिटी रखनी है, कितनी नहीं रखनी है। और इसी तरह मैंने आपको यहाँ पे ऑप्शंस में भी समझा दिया है। तो मैं यहाँ पे आशा करता हूँ कि आप किस तरह यहाँ पे लार्ज क्वांटिटी को एग्जीक्यूट कराएंगे और आप इस फीचर को अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये लार्ज क्वांटिटी में ही यहाँ पे काम करेगा। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि 1-2 क्वांटिटी में काम नहीं करने वाला है। तो अगर आप बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं तो ये फीचर आपके लिए ही बनाया गया है। तो मैं यहाँ पे आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें यहाँ पे आइसबर्ग ऑर्डर का इस्तेमाल करना है। तो अगर आपको वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें।